हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, इस लेक्चर में अब मैं फाइनली आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूँ कॉन्वोल्यूशन के बारे में। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं गाइस। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं एम एरे। एम एरे से आपको समझ में आ गया होगा, ये वो एरे है जिसके ऊपर कन्वोल्यूशन होगा। तो np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, लो की वैल्यू को गाइस मैं -2 ले लेता हूँ, हाई की वैल्यू को मैं लेट्स से 7 या 10 ले लेता हूँ, और साइज को गाइज मैं ले लेता हूँ लेट्स से साइज को मैं ले लेता हूँ क्योंकि हमें 1D एरे लेना है गाइज। तो मैं यहाँ पे 6 साइज का 1D एरे, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 6 हो जाएगी। एन एरे ले लेता हूँ, या फिर मुझे इसको बोलना चाहिए कर्नल। ठीक है गाइज, ये हमारा एरे है। ठीक है, इसको कभी कभी हम लोग 1D कन्वोल्यूशन के केस में हम ये जो एम एरे होता है इसको हम सिग्नल भी बोलते हैं गाइस। ठीक है, आप इसको सिग्नल भी कह सकते हैं, ये सिग्नल है। ठीक है, और जो नीचे वाली चीज है इसको कभी कभी, आई एम सॉरी मैं जबरदस्ती की वोकेबलरी घुसाड़ रहा हूँ, बिकॉज गाइज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो हमने ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स में सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर बहुत सारी कर रखी हैं। तो हम लोग इसको अपनी भाषा में डिस्क्रीट सिग्नल बोलते हैं। इसको आप यहाँ पे सिग्नल कह रहे हो नंपाई एरे की लैंग्वेज में, या लीनियर अलजेब्रा की लैंग्वेज में इसको हम डिस्क्रीट सिग्नल बोलते हैं। और जिसको आप कर्नल कह रहे हो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन गाइज अभी हम मैं इतनी रॉकेट साइंस चीजों में नहीं घुसूंगा, आप इसको भी सिग्नल कह दीजिए। और इस सिग्नल के ऊपर जो कर्नल स्लाइड करेगा, ठीक है, उसको आप कर्नल कह दीजिए। तो np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, लो इक्वल्स टू -2, हाई इक्वल्स टू कुछ भी ले लेते हैं गाइस, हाई इक्वल्स टू मैं 10 ही ले लेता हूँ। साइज इसका छोटा कर देता हूँ, साइज की वैल्यू मैं कर देता हूँ 3। तो गाइस ये तो हो गया हमारा कर्नल। ठीक है, तो एक बार सिग्नल देख लेते हैं अपना जिसके ऊपर कन्वोल्यूशन होना है, वो ये है। एक बार कर्नल देख लेते हैं गाइस, जो कॉन्वॉल्व करेगा यानी कि जो स्लाइड करेगा वो ये है। और गाइस अब आप बेसिकली क्या करने वाले, अब ये बेसिकली क्या होगा, ये फ्लिप होगा। ठीक है, इसे हमें फ्लिप नहीं करना है गाइस। कॉन्वोल्यूशन जो फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो इस एरे को लेकर के अंदर ही अंदर खुद ही फ्लिप कर देगा। हमको इसको अलग से एक्सप्लिसिटली फ्लिप करने की जरूरत नहीं है, इट विल बी फ्लिप ऑटोमेटिकली इनसाइड। ठीक है, तो चलिए गाइस एक काम करते हैं, हम रिजल्ट निकालने जा रहे हैं कन्वोल्यूशन का। और गाइस हम फुल कन्वोल्यूशन करेंगे। तो np डॉट कॉन्वॉल्व, ठीक है, हमें जिस चीज के ऊपर कन्वोल्यूशन करना है वो नंपाई एरे गाइस आपको पहले लिखना पड़ेगा, यानी कि लंबी लेंथ वाला जो नंपाई एरे है वो आप पहले लिखिए। और कर्नल को गाइस आप बाद में लिखिए, यानी कि जो कॉन्वॉल्व करेगा, जो स्लाइड करेगा। मोड गाइस अभी मैं फुली रख रहा हूँ। ठीक है, मैं लेट्स जस्ट, तो गाइज आप देख सकते हैं कि मोड की वैल्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट फुली है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे कुछ मोड नहीं बता रहा क्योंकि मैं फुल कन्वोल्यूशन ही परफॉर्म करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मुझे नहीं पता इसमें स्लाइड का ऑप्शन है कि नहीं है। अ, हाँ, तो गाइज इसमें स्लाइड का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, बट दैट्स गुड, क्योंकि गाइज एनी हाउ आगे जा करके जो हमारा अपकमिंग लेक्चर है उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। ठीक है, स्ट्राइड का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इमेज प्रोसेसिंग के अंदर स्ट्राइड का कॉन्सेप्ट यूज होता है और बहुत ही कॉमनली यूज होता है। तो गाइस आई एम ग्लैड कि आप लोगों को पहले से ही पता चल गया है कि स्लाइड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट, राइट। सो लेट्स सी गाइस। ओके, तो चलिए गाइस अब इसे हम रन कराते हैं। फुल कन्वोल्यूशन होगा, आपको पता है कि लेंथ कितनी आएगी। ठीक है, ये 6 है गाइस, ये 6 है, ये 3 है। और गाइस हमारा जो फुल कन्वोल्यूशन का आंसर आएगा वो कितनी लेंथ का आएगा, वो आएगा 6 + 3 - 1, यानी कि 8 लेंथ का आएगा। तो गाइज रिजल्ट एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो 8 लेंथ का है। ठीक है, बिकॉज इट्स द रिजल्ट ऑफ फुल कन्वोल्यूशन। ठीक है,
फुल कन्वोल्यूशन का रिजल्ट है ये। और गाइज आप क्लियरली देखिए कि हमारा जो पहला एलिमेंट है वो कितना आ रहा है, वो -18 आ रहा है। ठीक है, -18 कैसे आ रहा होगा गाइज, आप खुद देखिए। जब आप इसको फ्लिप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा गाइज, ये हो जाएगा 0, -2, -2। और गाइज जब आप इसको बिल्कुल लेफ्ट में रखेंगे कर्नल को, अपने सिग्नल के नीचे, और वो भी इस तरीके से कि सिर्फ एक ही एलिमेंट की ओवरलैपिंग हो रही है, तो गाइज उस केस में 9 और -2 की ओवरलैपिंग हो रही होगी, क्योंकि ये तो फ्लिप हो गया ना। कन्वोल्यूशन फंक्शन ने, कॉन्वॉल्व फंक्शन ने इसको अंदर ही अंदर फ्लिप कर दिया है। तो गाइज इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि 9 और -2 की ओवरलैपिंग हो रही है। तो 9 और -2 की अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो 9 इंटू -2 इज -18। ठीक है, स्ट्राइड अभी 1 है गाइज, क्योंकि इसमें स्ट्राइड का कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये बाय डिफॉल्ट अभी 1 ही लेके चल रहा है। ठीक है, लेकिन गाइज मैं आपको आगे से कई फंक्शंस दिखाऊंगा जो स्ट्राइड भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसमें स्ट्राइड को चेंज करने का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, तो गाइज अभी स्ट्राइड 1 है, तो इसका मतलब अब आप और आगे खिसके तो उससे क्या हुआ गाइज, 9, 6 और -2 की ओवरलैपिंग हुई। तो 9 इंटू -2 इज -18। ठीक है, 6 इंटू -2 इज -12। -18 और -12 का सम कितना हो गया गाइज, -30 हो गया। ठीक है, फिर आप आगे बढ़े, ओवरलैपिंग हुई, 0, -2, यानी कि 963, और 0, -2 की ओवरलैपिंग हुई। 9 इंटू 0 इज 0, 6 इंटू -2 इज 6 इंटू -2 इज -12, 3 इंटू -2 इज -6। तो गाइज -12 और -6 का आंसर कितना आया, -18। तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फुल कन्वोल्यूशन है वो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ फुल कन्वोल्यूशन। ठीक है, अब गाइज अगर आप वैलिड कन्वोल्यूशन परफॉर्म करना चाहते हैं या सेम कन्वोल्यूशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो रिजल्ट, ठीक है, इक्वल्स टू np डॉट कॉन्वॉल्व। ठीक है, रिजल्ट इक्वल्स टू np डॉट कॉन्वॉल्व। ठीक है, सिग्नल, ठीक है, सिग्नल, कर्नल, ठीक है, मोड। ठीक है, तो गाइस मोड बेसिकली क्या है आपका, मोड, मोड हम कर देते हैं वैलिड, मोड को हम वैलिड कर देते हैं। तो गाइस आपको भी पता है कि अगर आप मोड वैलिड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा m-n+1 आएगा। तो m कितना है गाइस, हमारा m है 6। ठीक है, n कितना है, n है 3। m-n कितना हो गया, 3, और +1 इज 4। ठीक है, क्योंकि गाइस साइड 1 है, तो अगर आप डिवाइड बाई s भी लेते हो तो s तो नीचे 1 ही होगा, तो इसका मतलब आपका डिनोमिनेटर जब 1 है तो ऊपर वाला ही आंसर आएगा। ठीक है, तो गाइस रिजल्ट में अब आप देखोगे कि हमारे पास 4 लेंथ का नंबर एरे आ रहा होगा, ये देखिए गाइस हमारे पास 4 लेंथ का नंबर एरे। ठीक है, तो रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहे हैं। ठीक है, अब गाइस हम एक लास्ट कन्वोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, np डॉट कॉन्वॉल्व। ठीक है, दैट इज बेसिकली सेम कन्वोल्यूशन। तो गाइस सिग्नल और कर्नल और जो मोड है आपका, उसे हम सेम कर देते हैं। तो गाइस आपको भी पता है कि सेम में क्या होगा, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आएगा उसकी जो लेंथ आएगी वो हमारे m वाले नंपाई एरे, यानी कि हमारे सिग्नल की लेंथ के बराबर ही आएगी। ठीक है, यानी कि 6। तो गाइस रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो रिजल्ट की लेंथ आ रही है वो 6 ही आ रही है, यानी कि इट इज द सेम एज द लेंथ ऑफ अवर सिग्नल। तो गाइस इस तरीके से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉन्वोल्यूशन कैसे काम करता है। अब सोचिए गाइस, देखिए कितने कितना आराम हो गया हमको। सोचिए हमको, अभी मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल दिए कन्वोल्यूशन के, 3 अलग अलग मोड्स के। और गाइस हमें सोचिए इतने से 2 नंपाई एरेस के बीच में कन्वर्जन करने में कम से कम 10 मिनट लग रहे थे। 10 मिनट ना भी लग रहे हो, चलिए 5 मिनट लग रहे थे। लेकिन गाइस सोचिए एक फंक्शन बना रखा है इन्होंने, कॉन्वॉल्व, np डॉट कॉन्वॉल्व, जो हमारे लिए कन्वोल्यूशन कर देगा। ठीक है, लेकिन गाइस ध्यान रहे, ये 1D कन्वोल्यूशन ही करेगा। ठीक है, आई एम प्रेटी श्योर ये 1D करेगा, ये 2D भी नहीं कर सकता। मैं एक बार जरा देख लेता हूँ एक बार कि इन्होंने कुछ अगर ऐसा कुछ बता रखा है या नहीं बता रखा है। ठीक है, हाँ, तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि सेकंड वन डायमेंशनल इनपुट एरे, फर्स्ट वन डायमेंशनल इनपुट एरे। तो इसका मतलब बाई ये लिख कर ये लोग एनफोर्स कर रहे हैं कि ये जो फंक्शन है आपका, ये अभी 1D कन्वोल्यूशन ही परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। और गाइस मैं आज ये चीज आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कॉन्वोल्यूशन 2D किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये इस पर डिपेंड करेगा कि क्या आपका दोनों नंपायर एरेज में से कोई भी एरे ऐसा है जो 2D है या 3D है। तो गाइज अगर आपके दोनों नंपायर एरेज 1D है ना, तब तो आप छोड़ ही दीजिए। तब आप 2D कॉन्वोल्यूशन करने के, अगर आप करना भी चाहें तो आप नहीं परफॉर्म कर सकते, क्योंकि आपके जिस एरे के ऊपर स्लाइड करेगा कर्नल, वो है ही वन डायमेंशन का। तो आपके पास ऊपर नीचे स्लाइड करने के लिए तो जगह ही नहीं है ना, आप तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही स्लाइड कर सकते हो। तो इसका मतलब एक ही डायमेंशन में आपका जो जो कर्नल है वो स्लाइड कर सकता है। अगर वो दोनों डायमेंशन में स्लाइड कर सकता होता तब हम कहते कि वो 2 डायमेंशनल कॉन्वोल्यूशन हो रहा है। ठीक है। लेकिन कर ही नहीं सकता ना, बाउंडेशन है, क्योंकि दोनों नंपायर्स हमारे 1 डायमेंशनल है। ठीक है। तो गाइस इस केस में 1D कन्वोल्यूशन हो रहा है, और वो भी दोनों 1D नंपायर्स के ऊपर। ठीक है। ये फंक्शन यही कर सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से गाइज आपको समझ में आ गया कि कॉन्वोल्यूशन जो है वो कैसे परफॉर्म होता है। और गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। ठीक है। अब हम आते हैं इस पूरी मिनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स के लास्ट लेक्चर के ऊपर, जिसके बारे में जिसमें जो हम अगले जिसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं, जो कि अगले लेक्चर में हम देंगे आपको, जो कि हमारी मिनी सीरीज का लास्ट लेक्चर होने वाला है, कि कॉन्वोल्यूशन करते क्यों है, इसका पर्पस क्या है, ये करता क्या है हमारे लिए। ठीक है। एंड गाइज यहाँ पे मुझे पता है कि अभी मैंने और भी बहुत सारे छोटे छोटे की क्वेश्चंस के आंसर नहीं किए हैं, कि ये स्ट्राइड का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है। देखिए गाइज, स्ट्राइड का कॉन्सेप्ट आपको मैं अभी इस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ, कि स्ट्राइड का खेल आपने समझ ही लिया होगा कि स्ट्राइड का क्या खेल है गाइज। देखिए स्ट्राइड चेंज करने से क्या हो रहा है कि आपका जो कर्नल है ना, वो आपके पूरे एरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा, वो उसके कुछ एलिमेंट्स को स्किप कर रहा है और कुछ के ऊपर कॉन्वॉल्व कर रहा है, सबको सबके ऊपर कन्वोल्यूशन नहीं कर रहा। क्योंकि गाइज जब आप स्ट्राइड बढ़ा देते हो तो सारे एलिमेंट्स कैप्चर नहीं होते डॉट प्रोडक्ट के अंदर, तब तो आप स्किप कर रहे हो ना कुछ एलिमेंट्स। तो कुछ एलिमेंट्स आपने स्किप कर दिए और कुछ ही एलिमेंट्स के ऊपर आप डॉट प्रोडक्ट लगा रहे हो, सारे एलिमेंट्स के ऊपर आप डॉट प्रोडक्ट नहीं लगा रहे, यानी कि सारे एलिमेंट्स कंप्यूटेशन में यूज नहीं हो रहा है। तो अब आप सोच रहे होगे कि सर हम ऐसा करना क्यों चाहेंगे। देखिए गाइज ये बहुत ही डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है कि हम ऐसा क्यों करना चाहेंगे। और गाइज आई एम सॉरी बट ये आपको अभी 1D कन्वोल्यूशन के केस में इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और आपको ये देखना पड़ेगा अ, कि क्यों ये स्ट्राइड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और गाइज ये 2D कन्वोल्यूशन में आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि स्ट्राइड का कॉन्सेप्ट क्यों है। ठीक है। देखिए एक चीज तो आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि अगर हम फिर भी इसको जस्टिफाई करना चाहें कि स्ट्राइड का कॉन्सेप्ट क्यों है, ठीक है, तो आप इसको एक इस तरीके से अभी कह सकते हो कि स्ट्राइड का कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि हमें रिजल्ट की लेंथ को घटाना है। ठीक है। रिजल्ट की लेंथ को घटाना है, क्योंकि गाइस अगर आप रिजल्ट की लेंथ को घटाते हो तो एक हिसाब से आप ये कह रहे हो कि मैंने अपने कॉन्वोल्यूशन के रिजल्ट को कंप्रेस कर दिया है। कंप्रेस करने का मतलब है उसके उसकी लेंथ को कम कर दिया है, घटा दिया है मैंने उसकी लेंथ को। तो लेंथ कैसे घट रही है, स्ट्राइड बढ़ाने से घट रही है। आप स्ट्राइड बढ़ाओगे लेंथ घटेगी। ठीक है। तो दैट इज द रीजन गाइस, एक इसका ये रीजन दिया जा सकता है कि स्ट्राइड का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि रिजल्ट के डायमेंशंस को कम करना था, या फिर मुझे कहना चाहिए डायमेंशन नहीं बोलना चाहिए, मुझे रिजल्ट के अंदर के एलिमेंट्स को कम करना था, उसको कंप्रेस करना था रिजल्ट को। तो स्ट्राइड बढ़ाने से कम नंबर्स आते हैं आपके रिजल्ट के अंदर, या आपका जो लेंथ है रिजल्ट की वो घट जाती है, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्राइड। अगर आप 2 कर दोगे स्लाइड को तो रिजल्ट के अंदर की जो लेंथ होगी वो आधी हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगा आपका रिजल्ट। ठीक है। तो ये एक वैलिड एक्सप्लेनेशन अभी के लिए दिया जा सकता है स्ट्राइड के पीछे को इंट्रोड्यूस करने के रीजन के लिए। ठीक है। लेकिन यस जो अभी भी मेन क्वेश्चन है वो बना हुआ है कि कन्वोल्यूशन करता क्या है। तो गाइज अब यही क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में एड्रेस करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइज। थैंक यू।